गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की लास्ट लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 39 वो हैजिंग से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है जो कि एक हैजिंग प्रोसेस है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। सबसे पहले हम समझेंगे कि हैज क्या है। तो हैज मीन्स मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एडवर्स प्राइस मूवमेंट्स इन एन एसेट। नॉर्मली ये हैज consists of taking an offsetting position in a related security such as a future contract. Thus, in future contract risk can be managed by hedging in the market. इसका मतलब ये हुआ कि हैज का मीन ये है कि किसी एसेट में एडवर्स प्राइस मूवमेंट के रिस्क को कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना। नॉर्मली एक हैज़ एक रिलेटेड सिक्योरिटी में एक ऑफसेट पोजीशन लेने के होते हैं जैसे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं। इस प्रकार फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट रिस्क को मार्केट में हैजिंग द्वारा मैनेज किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उसके फीचर्स। हैजिंग के जो फीचर्स है उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हैजिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टू ऑफसेट द रिस्क ऑफ चेंजिंग कैश मार्केट प्राइजेस। इन ऑर्डर टू हैज ए पोजीशन ए डेरिवेटिव प्लेयर नीड्स टू टेक एन इक्वल एंड अपोजिट पोजीशन इन द फ्यूचर मार्केट टू द वन हेल्ड इन द कैश मार्केट। इसका मतलब ये हुआ कि हैजिंग का मीनिंग है कि कैश मार्केट्स की प्राइजेस को बदलने के रिस्क को दूर करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदना और बेचना। एक पोजीशन को हैज करने के लिए एक डेरिवेटिव प्लेयर को फ्यूचर मार्केट में एक समान और अपोजिट पोजीशन लेने की रिक्वायरमेंट होती है जो कैश मार्केट में हैज की जाती है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि फर्म्स हैज़ बिकॉज ऑफ टैक्स एडवांटेज लो इनकम फर्म्स एग्जांपल दोज दैट आर बिलो द हाईएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स रेट can particularly benefit from the interaction being also reduce the probability of bankruptcy. This is not necessarily valuable to the shareholders. Expected costs that are incurred in the firm does go bankrupt. Hedging also is a tool used to offset the market systematic risk of stock portfolios. इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स एडवांटेज के कारण फर्मों को का हैज लो इनकम फर्मों जैसे जो हाईएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स की रेट से बिलो है विशेष रूप से इंटेक्शन से बेनिफिट्स हो सकते हैं जो बैंकरप्टी की प्रोबेबिलिटी को भी कम करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि शेयर होल्डर्स को एक्सपेक्टेड कॉस्ट वैल्यूएबल हो जो फर्म बैंकरप्टी हो जाए। हैजिंग भी एक ऐसा टूल है जिसका यूज़ स्टॉक पोर्टफोलियो के मार्केट सिस्टमेटिक रिस्क को ऑफसेट करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हैजिंग इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द proper functioning, long-term liquidity and open interest of a future market. Thus, viable futures contracts are linked to commercial hedging activity. इसका मतलब ये हुआ कि hedging proper functioning, long-term liability और future market के open interest के लिए extremely important है। इस प्रकार viable futures contract commercial hedging activities से जुड़े होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा वो है आइसोलेटिंग स्टॉक सिलेक्शन। ए फंड मैनेज मैनी मे वांट टू आइसोलेट द फर्म और सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोजर। इन ऑर्डर टू आइसोलेट द स्टॉक सिलेक्शन डायमेंशन द इन्वेस्टर माइट रिमूव मार्केट एक्सपोजर बाय यूज ऑफ ए शॉर्ट पोजीशन इन शॉर्ट इंडेक्स। एक फंड मैनेजर फर्म या सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोजर को अलग करना चाह सकता है। स्टॉक सिलेक्शन डायमेंशन को भी अलग करने के लिए इन्वेस्टर स्टॉक इंडेक्स में एक शॉर्ट पोजीशन का यूज करके मार्केट रिस्क को दूर कर सकता है। इसके बाद है फ्यूचर्स। द इन्वेस्टर कैन रिड्यूस हिज रिस्क इन द पोर्टफोलियो बाय टेकिंग शॉर्ट टर्म पोजीशन इन द इंडेक्सेस इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द पोर्टफोलियो। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन पोर्टफोलियो की इक्विवेलेंट अमाउंट लेकर अपने रिस्क को कम कर सकता है। आइसोलेटिंग मार्केट एक्सपोजर वन would wish to avoid exposure to non-systematic risk unique to an individual stock or selection. In other words, the intention may be to gain market exposure while avoiding the risk that the stocks bought may underperform the market. Such an investor could obtain market exposure by buying stock index future while keeping the investment fund on डिपॉजिट। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन सिस्टमेटिक रिस्क किसी इंडिविजुअल की स्टॉक या सिलेक्शन के लिए रिस्क यूनिक है, इससे बचने की विश होगी। दूसरे शब्दों में मार्केट में एक्सपोजर करने वाले शेयरों के तहत खरीदे जाने वाले रिस्क से बचने के लिए परफॉर्म मार्केट रिस्क गेन करने
का हो सकता है। ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड डिपॉजिट पर रखते हुए स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदकर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है यील्ड इन्हेंसमेंट। द इन्वेस्टर कैन पार्शली इन्वेस्ट in the market anticipating that he will receive money in future. For example, the investor expect cash received at a future date, but at the same time he want exposure in the market, but the index equivalent to the future cash flow later on gradually cut of stock and sell equal amount of index future in the market. इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर पार्शली से ये एंटिसिपेट लगाकर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि उसे फ्यूचर में मनी रिसीव होगा। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टर फ्यूचर की डेट में कैश रिसीव की उम्मीद करता है, लेकिन साथ ही वह मार्केट में एक्सपोजर भी चाहता है। फ्यूचर के कैश फ्लो के बराबर इंडेक्स हम बाई करते हैं, बाद में धीरे धीरे स्टॉक को एक्वायर किया जाता है और मार्केट में इंडेक्स फ्यूचर्स की इक्वल अमाउंट में सेल की जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेज। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है लॉन्ग हेज। A situation where an investor has to take a long position in futures contracts in order to hedge against future price volatility. A long hedge is beneficial for a company which knows that it has to purchase an asset in the future and wants to lock in the purchase price. A long hedge can also be used to hedge against a short position that has been already been taken by the investor. इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ एक इन्वेस्टर को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट हेज करने के लिए लॉन्ग पोजीशन लेना पड़ता है। एक लॉन्ग हेज एक कंपनी के लिए बेनिफिशियल है जो जानती है कि उसे फ्यूचर में एक एसेट खरीदनी है और परचेज प्राइस में लॉक कराना चाहता है। एक लॉन्ग पोजीशन का यूज़ एक शॉर्ट टर्म पोजीशन के अगेंस्ट हेज के लिए भी किया जा सकता है जो पहले से ही इन्वेस्टर द्वारा लिया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शॉर्ट हेज। A investment strategy that is focused on mitigating a risk that has already been taken. The short position of a term refer to the act of shorting a security, usually a derivative contract, that hedges against potential losses in an investment that is held long. The risk that was already taken. If a short hedge is executed well, gains from the long position will be offset by losses in the derivative position and vice versa. इसका मतलब ये होगा कि एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो पहले से लिए गए रिस्क को कम करने पर फोकस है। इसके अकॉर्डिंग जो स्मॉल पोर्शन एक सिक्योरिटी को कम करने में शॉर्ट को एक्ट करता है। आमतौर पर एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो एक इन्वेस्टमेंट में पोटेंशियल लॉसेस के अगेंस्ट हेज करता है जो लंबे समय तक हेल्ड किए जाते हैं, यानी रिस्क जो पहले से ही लिया गया था। इफ़ एक शॉर्ट हेज को अच्छी तरह से ऑफसेट किया जाता है तो लॉन्ग पोजीशन से गेन डेरिवेटिव पोजीशन में लॉस से बढ़ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट हेज, वो है एंटिसिपेटरी हेज। इट इज़ अ लॉन्ग हेजिंग पोजीशन टेकन टू प्रोवाइड पार्टिसिपेशन इन मार्केट बिफोर एन इन्वेस्टर इज रेडी टू टेक अ पोजीशन इन द रिलेटेड कैश इंस्ट्रूमेंट्स और एक्चुअल और ए शॉर्ट इक्विवेलेंट position taken to protect against a decline when tax or other consideration force or delay in the sale of the related long position. इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लॉन्ग हेजिंग पोजीशन है जो किसी इन्वेस्टर को रिलेटेड कैश इंस्ट्रूमेंट्स या एक्चुअल पोजीशन में पोजीशन के लिए रेडी होने से पहले मार्केट में पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करने के लिए रेडी की जाती है, या टैक्स या अदर कंसिडरेशन के कारण डिक्लाइन से बचने के लिए लिया गया एक शॉर्ट इक्विवेलेंट पोजीशन रिलेटेड लॉन्ग पोजीशन की सेल में डिले होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉस हेज। द एक्ट ऑफ हेजिंग वंस पोजीशन बाय टेकिंग एन ऑफ सेटिंग पोजीशन इन अनदर गुड विद सिमिलर प्राइस मूवमेंट। Although the two goods are not identical, they are correlated enough to create a hedge position as long as the prices move in the same direction. A good example is cross hedging a crude oil futures contract with a short position in natural gas. Even though these two products are not identical, their price movements are similar enough to use for hedging purpose. इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के प्राइस मूवमेंट एक के साथ एक और अच्छा है कि एक ऑफसेटिंग पोजीशन लेकर हेजिंग की पोजीशन, हालांकि टू गुड्स समान नहीं है लेकिन वह एक समान पोजीशन बनाने के लिए पर्याप्त रूप से कोरिलेटेड हैं जब तक कि प्राइजेस एक ही दिशा में चलती हैं। एक गुड एग्जांपल है कि नेचुरल गैस में एक शॉर्ट पोजीशन के साथ क्रूड ऑयल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को क्रॉस करना है। भले ही ये दोनों प्रोडक्ट
एक जैसे नहीं है, लेकिन हेजिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करने के लिए उनके प्राइस मूवमेंट समान है, मीन्स एक जैसे हैं। Legacy hedge, a hedge position that a company holds for an extended period of time. Commodity companies such as gold and oil producers will often have legacy hedgers on their reserves. These gives them a more stable stream of revenues as the hedge provides price guarantee. इसका मतलब ये हुआ कि एक हेज पोजीशन जो किसी कंपनी के पास एक्सटेंडेड पीरियड के लिए होती है, गोल्ड और ऑयल प्रोड्यूसर जैसे कमोडिटी कंपनी के पास अक्सर अपने रिजर्व पर लेगेसी हेजेस होंगे। इससे उन्हें रेवेन्यू की एक मोर स्टेबल स्ट्रीम मिलती है क्योंकि हेज प्राइस की गारंटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा रियो हेज। व्हेन अ ट्रेडर हु इज फेसिंग फाइनेंशियल और लीगल ट्रबल्स हेजेस हिज और हर position in an investment with a ticket to a tropical location such as Rio de Janeiro. The idea behind the Rio hedge is that if the investment goes bad, either legally or through financial loss, the investor will use the ticket to escape. इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ट्रेडर जो फाइनेंशियल या लीगल ट्रबल्स को फेस कर रहा है तो एक इन्वेस्टमेंट के साथ एक ट्रॉपिकल लोकेशन जैसे रियो डी जेनेरियो के लिए एक टिकट के साथ अपने पोजीशन को सिक्योर रखता है। रियो हेज के आइडिया बिहाइंड है कि यदि इन्वेस्टमेंट ख़राब हो जाता है या तो लीगल रूप से या फाइनेंशियल लॉस से, तो इन्वेस्टर एस्केप के लिए टिकट का यूज़ करता है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं चाइनीज़ हेज। ए हैज इन्वॉल्विंग अ शॉर्ट पोजीशन इन ए कन्वर्टेबल सिक्योरिटी एंड ए लॉन्ग पोजीशन इन इट्स अंडरलाइंग एसेट्स। द चाइनीज़ हैज लुक्स अ कैपिटलाइज ऑन मिस प्राइस्ड कन्वर्सन फैक्टर्स। द ट्रेडर विल प्रॉफिट व्हेन द अंडरलाइंग एसेट्स depreciates, diminishing the premium on the convertible security. It is also known as reverse hedge. इसका मतलब ये हुआ कि एक हैज एक कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में एक शॉर्ट पोजीशन और एक अंडरलाइंग एसेट्स में एक लॉन्ग पोजीशन को इंक्लूड करता है। चीनी हैज़ मिस प्राइस्ड कन्वर्सन फैक्टर्स को कैपिटलाइज के लिए लगाता है। जब अंडरलाइंग एसेट्स का डिप्रिशिएट्स होता है तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी पर प्रीमियम डायमेंजिंग पर ट्रेडर को प्रॉफिट होगा। इसे रिवर्स हैज के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट हैज हमारा परफेक्ट हैज। ए पोजीशन अंडरटेकन बाय एन इन्वेस्टर दैट कुड एलिमिनेट द रिस्क ऑफ द एन एग्जिस्टिंग पोजीशन और ए पोजीशन दैट एलिमिनेट्स ऑल मार्केट रिस्क फ्रॉम ए पोर्टफोलियो। इन ऑर्डर टू बी ए परफेक्ट एज अ पोजीशन वुड नीड टू हैव अ 100% इनवर्स कोरिलेशन टू द इनिशियल पोजीशन। एज सच द परफेक्ट हैज इज रियली फाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि एक इन्वेस्टर द्वारा किया गया एक पोजीशन जो एग्जिस्टिंग पोजीशन के रिस्क को एलिमिनेट कर देगा या एक जैसी पोजीशन जो एक पोर्टफोलियो से सभी मार्केट रिस्क को एलिमिनेट कर देगी। एक परफेक्ट हेज होने के लिए एक पोजीशन को इनिशियल पोजीशन में 100% इन्वर्स कोरिलेशन होना चाहिए। इस तरह परफेक्ट हेज शायद ही कभी फाउंड किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं रोलिंग हेज। A strategy for reducing risk that involves using the high level of liquidity typically present with exchange traded futures and options in order to achieve a continual risk offsetting position. A rolling hedge is done by closing out existing position as they near maturity and then concurrently opening new position with maturity dates further in the future. इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क को कम करने के लिए एक स्ट्रेटेजी जिसने लिक्विडिटी के हाई लेवल्स का यूज़ करना इंक्लूड है, जो कि एक कंटिन्यूअल रिस्क ऑफसेटिंग पोजीशन को ऑब्टेन करने के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शंस के साथ अचीव है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को मैच्योरिटी के पास बंद करके एक रोलिंग हेज किया जाता है और फिर फ्यूचर में मैच्योरिटी डेट्स के साथ न्यू पोजीशन को कॉन्करेंटली से ओपन किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं स्टेक हैज एंड स्ट्रिप हैज। स्टेक हैज is a hedge position using a sequence of short-term risk offsetting contracts, while strip hedge is a risk offsetting position that uses non-coinciding option contracts expiring on dates appropriate to the risk being hedged. इसका मतलब है कि स्टिक हैज शॉर्ट टर्म रिस्क ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स के सीक्वेंस का यूज़ करते हुए एक हैज पोजीशन है, जबकि स्ट्रिप हैज एक रिस्क ऑफसेटिंग पोजीशन है जो रिस्क वाले हैजिंग के लिए अप्रोप्रिएट डेट्स पर एलिमिनेट होने पर नॉन कंसीडिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ करता है। इसके बाद कुछ आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे जो कि हैजिंग के फेवर में। हैजिंग यूजिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन आर वेरी
गुड शॉर्ट टर्म रिस्क, मिनिमाइजिंग स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर और ऑप्शन का यूज़ करना बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म रिस्क, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के लिए स्ट्रेटेजीज को मिनिमाइज करना। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है हमारा हैजिंग टूल्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर लॉकिंग द प्रॉफिट। हैजिंग टूल का यूज प्रॉफिट को लॉक करने के लिए भी किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है हैजिंग इनेबल्स ट्रेडर्स टू सर्वाइव हार्ड मार्केट पीरियड्स। इसका मतलब ये है कि हैजिंग ट्रेडर्स को हार्ड मार्केट पीरियड में सर्वाइव में इनेबल बनाता है। सक्सेसफुल हेजिंग गिव्स द ट्रेडर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कमोडिटी प्राइस चेंजेस, इन्फ्लेशन, करेंसी एक्सचेंज रेट चेंजेस, इंटरेस्ट रेट चेंजेस एटसेट्रा। सक्सेसफुल हेजिंग से ट्रेडर को कमोडिटी की प्राइस में चेंजेस, इन्फ्लेशन, करेंसी एक्सचेंज रेट में चेंजेस, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस एटसेट्रा से सिक्योरिटी मिलती है। हेजिंग कैन आल्सो सेव टाइम एज द लॉन्ग टर्म ट्रेडर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मॉनिटर एडजस्ट हिज पोर्टफोलियो विद डेली मार्केट वॉटिलिटी। हेजिंग से टाइम की सेविंग भी हो सकती है क्योंकि डेली मार्केट में वॉटिलिटी के साथ अपने पोर्टफोलियो की मॉनिटर एडजस्ट के लिए लॉन्ग टर्म ट्रेडर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। Hedging using option provide the trader an opportunity to practice complex option trading strategy to maximize his return। इसका मतलब है कि ऑप्शंस का यूज़ करके हैजिंग ट्रेडर को अपनी वापसी को मैक्सिमाइज करने के लिए कॉम्प्लेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का प्रैक्टिस करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। लास्ट है हमारा हैजिंग में हेल्प स्मूथ इनकम एंड मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटीज़। हैजिंग से स्मूथ इनकम में हेल्प मिल सकती है और टैक्स लायबिलिटीज़ को कम से कम किया जा सकता है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स। हैजिंग इन्वॉल्व्स कॉस्ट दैट कैन ईट अप द प्रॉफिट। इसका मतलब है हैजिंग में कॉस्ट शामिल है जो ईट कर सकती है प्रॉफिट को। रिस्क एंड रिवार्ड आर ऑफ्टन प्रोपोर्शनल टू वन अदर, दस रिड्यूसिंग रिस्क मीन्स रिड्यूसिंग प्रॉफिट्स। रिस्क और रिवार्ड अक्सर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, इस प्रकार रिस्क कम करने का मतलब है प्रॉफिट को रिड्यूस करना। फॉर मोस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, एग्जाम्पल फॉर अ डे ट्रेडर, हैजिंग इज़ अ डिफ़िकल्टी स्ट्रेटेजी टू फॉलो। इसका मतलब है कि मोस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, एक दिन के ट्रेडर के लिए हैजिंग को फॉलो करना एक डिफ़िकल्ट स्ट्रेटेजी है। इफ़ द मार्केट इज़ परफॉर्मिंग वेल और मूविंग साइडवाइज देन हैजिंग ऑफर लिटिल बेनिफिट्स। यदि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो साइडवाइज में चल रहा है तो हैजिंग थोड़ा प्रॉफिट ऑफर करता है। ट्रेडिंग ऑफ ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स ऑफ्टन डिमांड हायर अकाउंट रिक्वायरमेंट्स लाइक मोर कैपिटल और बैलेंस। इसका मतलब है कि ऑप्शंस या फ्यूचर्स का ट्रेडिंग अक्सर मोर कैपिटल या बैलेंस जैसी हायर अकाउंट रिक्वायरमेंट्स की डिमांड करता है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं हैजिंग इज़ ए प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड सक्सेसफुल हैजिंग रिक्वायर्स गुड ट्रेडिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। हैजिंग एक प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है और सक्सेसफुल हैजिंग के लिए गुड ट्रेडिंग स्किल्स और एक्सपीरियंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। आज के लेक्चर के अंदर हम ये इतना ही कंप्लीट करेंगे, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।